जैन फ्रेंड, आज हम सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक को सीखने से आ रहे हैं। और पता है टॉपिक का नाम क्या है? परमाणु संरचना। तो सबसे पहले देखिए जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? अगर मान लीजिए एक लोहा ले लिए ना, कोई पदार्थ लिए, मान लीजिए लोहा ले लिए, लोहा को तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, अब अंतिम अवस्था आ गया। अब कह रहा है लोहा का अब ना टूटेंगे, अब नहीं टूटेंगे, एकदम अंतिम अवस्था जिसको अब नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी पदार्थ का जो सबसे छोटा रूप है, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। अब इसके बाद आपको पता है डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं ना कि परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता है, परमाणु अविभाज्य है ना। पता है कौन बोले? डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक बोले कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो तोड़ सकते हैं। बाद में क्या पता चला कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों को मूल कण कहा गया। क्या कहा गया? मूल कण। अब इसी में एक वैज्ञानिक का नाम रदरफोर्ड था। क्या नाम था? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड क्या किए कि एक सोना का परमाणु लिए। किस चीज़ का? सोना का परमाणु लिए और अल्फा प्रकीर्णन यानी गामा किरण का प्रयोग किए। कौन सा किरण? गामा किरण। गामा किरण जो होता है उसमें छेदने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। गामा किरण में छेदने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और सोना का परमाणु लिए, उसके बाद गामा किरण को भेजना शुरू किए। जैसे ही इसे भेज रहे हैं किरण को, एकदम छेद के बाहर निकल जा रहा है। और बोले और भेजेंगे ना, और भेजेंगे। अब ऐसे भेजते हैं तो बोल रहे हैं ना कि अरे परमाणु का जो सबसे मतलब परमाणु में हम जितना किरण भेज रहे हैं ओकरा में बहुत ज़्यादा किरण क्या हो रहा है? छेद के निकल जा रहा है। तो बोल रहे हैं ना कि परमाणु का जो अधिकतम जो भाग है कैसा है? खोखला है। कैसा है? खोखला है ना। रदरफोर्ड क्या बोले कि परमाणु का जो अधिकतम जो भाग है क्या है? खोखला है। फिर उसके बाद सोचे ना कि और एकदम एकदम बीचों बीच भेजेंगे, और भेजेंगे। तो और भेजने लगे ना तो देखे कि किरण तो जा रहा है लेकिन इसको ढकेल कर कोई इसको भगा दे रहा है, सीधा जान ही नहीं दे रहा है। देखिए ऐसे भगा दे रहा है। और बोलेंगे और भेजेंगे, भगाओ कितना भगाता है, और भेजते गए। तो देखें ना कि सोचे कि जो मेरा अल्फा किरण यानी गामा जो किरण है अपने आप में इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो एक अंदर जो ढकेल रहा है हमारे किरण को सीधा नहीं जाने दे रहा है, ओकरो पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसके बाद बोले कि जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये ठोस होगा। जो क्या होगा? ठोस होगा। और उसका नाम रख दिए नाभिक। क्या रखे हैं? नाभिक। जो नाभिक होता है उसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। बताइए रदरफोर्ड क्या चीज़ का खोज किए थे? नाभि का। रदरफोर्ड क्या चीज़ का खोज किए थे? नाभि का। रदरफोर्ड क्या चीज़ का खोज किए थे? नाभि का। और जब ये रदरफोर्ड खोज दिए तो उन्हें से छटपटा के गोल्डस्टीन कह रहे हैं कि अरे बाप रे, ये रदरफोर्ड चाचा तो एकदम खोज दिए, नाभि के खोजे। हमू जा रहे हैं ओकरा में कुछ दिमाग लगाएंगे, खौखरेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलवे करेगा भाई ना। तो सोचे ना कि चलो भाई चलो जो देखते। तो गए ना तो उसको खोने लगे, देखने लगे अरे कुछ तो मिल जाए भाई, कुछ मिल जाए। एगो चीज़ उनको मिला। हम मिला तो सोचे ना भाई क्या है, मिल तो गया, पता ना चल रहा है। अब चलते हैं रदरफोर्ड चाचा जी के पास। रदरफोर्ड चाचा के पास गए। रदरफोर्ड चाचा देखिए ना क्या है ये? तो कह रहे हैं अरे तुमको पता नहीं है ना? तो अरे इसको प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। अब बताइए बेचारा गोल्डस्टीन खोजे थे ना, गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोजे थे, गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोजे थे। और रदरफोर्ड चाचा के को दिखाने गए, रदरफोर्ड चाचा उसका नाम रख दिए प्रोटॉन। बताइए खोजे कौन थे प्रोटॉन को? गोल्डस्टीन। नाम क्या रखा? रदरफोर्ड। नाम क्या रखा? रदरफोर्ड। अब बताइए ये तो गलत बात है। इसके बाद चैडविक नाम का वैज्ञानिक, एक चैडविक नाम का वैज्ञानिक थे, वो सोचे ना कि अरे दूधू को वो खाली परमाणु के अंदर नाभिक में ना ये सब खखोर खखोर के वैज्ञानिक बन रहे हैं, हमू चलते हैं ओकरे में, खखोरेंगे, हमू देखेंगे कुछ ना कुछ तो मिलवे करेगा भाई। तो गए तो पूरा एकदम खोजते उनको भी वो चीज़ मिला। दौड़ते दौड़ते गए रदरफोर्ड चाचा के पास। देखिए क्या है? अरे हमको नहीं पता है। तो इसके बाद बोले गोल्डस्टीन देखिए ना चाचा आप देखिए ना क्या है? तो और हमको भी ना पता है। अरे दोनों को नहीं पता है। अरे हमको पता है, किसी को नहीं पता तो हमको पता है। यानी अपने आप में जो खोजे हैं न्यूट्रॉन है। बताइए चैडविक क्या चीज़ खोज किए थे? न्यूट्रॉन का। चैडविक क्या चीज़ खोज किए थे? न्यूट्रॉन का। चैडविक जो क्या चीज़ खोज किए थे? न्यूट्रॉन का। उधर से देखे कि जे थॉमसन के अरे बाप रे सब वैज्ञानिक बन रहे हैं नाभिक के अंदर खखोर खखोर के, हम नाभिक बना खोजेंगे। अरे कोई मान लीजिए हम खोजेंगे एकदम बहरी खोजेंगे, इन्हें कुछ मिल जाए ना, काहे ला एक ही जगह दिमाग लगाना है झूठो के। एकदम पूरा एकदम बहरी जाकर खोजना शुरू किए, पूरा दिमाग लगाना शुरू किए। तो खोजते खोजते इन्हें देखें कुछ मिल जाए भाई। तो खोजते खोजते उनको वो चीज़ मिला। दौड़ते दौड़ते गए किसके पास? रदरफोर्ड बोले यार हमारा ना पता है। उसके बाद गोल्डस्टीन हमको भी नहीं पता। चैडविक बोले हमको भी नहीं। अरे किसी को नहीं पता है तो हमको पता है। अरे अपने आप में इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन क्या चीज़ का खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन क्या चीज़ का खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ तक तो बात एकदम समझ में आए आपको ना।
अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो नाभिक होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नाभिक जो होता है बहुत ज़्यादा, इसको हम फर्मी में मापते हैं ना। नाभिक जो आकार होता है इसका बहुत ज़्यादा छोटा आकार होता है। यहाँ पर देखिए नाभिक जो होता है 10⁻⁻15 मीटर बराबर 1 फर्मी। नाभिक जो होता है 10⁻⁻15 मीटर बराबर 1 फर्मी। और परमाणु का आकार जो होता है ना नाभिक की अपेक्षा बड़ा होता है, इसका 10⁻⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। अगर 10⁻⁻2 लिखा हुआ है तो 100 बार टुकड़ा, किसी भी पदार्थ को 100 बार तोड़ेंगे। और अगर 10⁻3 है तो 1000 बार तोड़ेंगे। अगर 10⁻4 है तो 10,000 बार तोड़ेंगे। अगर 10⁻5 है तो 1,00,000 उसका टुकड़ा करेंगे। तो सोचिए कितना, मतलब 10⁻15, सोचिए कितना टुकड़ा, एकदम सबसे छोटा मतलब नाभिक होता है, उसको फर्मी में मापते हैं। 10⁻15 मीटर बराबर 1 फर्मी और 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम ये आपका परमाणु में होता है। 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम परमाणु होगा और नाभिक में होता है 10⁻15 मीटर बराबर 1 फर्मी। यहाँ तक सीखे। आपको पता है कि जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसको न्यूक्लियन बोलते हैं। दोनों को मिला दिए, मान लीजिए न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, दोनों को मिला दिए न्यूक्लियन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियन। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है बैठा रहता है दिन भर, कोई काम नहीं, एकदम बैठा है ना। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है जो चक्कर काटते रहता है दिन भर, एकदम चक्कर काटते रहता है। ऐसे भी सोचिए ना, अगर मान लीजिए पुरुष है दिन भर कभी ड्यूटी गया, कभी घर में काम कर रहा है, कहीं दुकान पर गया, तो बेचारा सुबह शाम इधर उधर दौड़ते रहेगा। तो देखिए बहुत सारे पुरुष क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं हमारी तरह। लेकिन बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, इनको कुछ घर पे काम है नहीं, सीरियल देखती हैं दिन भर ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। समझने के लिए बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। देखिए यानी आपको याद रख सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उसका भार होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, उसका भार होता है। और इलेक्ट्रॉन जो दिन भर चक्कर काटता है उसका कोई भार नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है दिन भर चक्कर काटता है उसका कोई भार नहीं होता है। तो देखिए हम लोग आज इस टॉपिक को सीखें और नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया सीखेंगे। सो धन्यवाद इस टॉपिक को देखने के लिए।